Student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, video in part 7. I am going to discuss about the process or types of planning. जब हम प्लानिंग करते हैं, इसके पहले वीडियो में मैंने ऐसे 7-8 पॉइंट मैंने बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि ये प्रोसीजर ये इस टाइप के प्लानिंग बताए थे। मैंने स्टैंडिंग सिंगल यूज़ प्लान के बारे में बताया था, स्टैंडिंग प्लान के बारे में बताया था। अब मैं टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। आगे क्या प्रोसीजर होते हैं प्लान में, तो सबसे प्रोसीजर जो पहला प्रोसीजर होता है वो है ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are the ends or result which the management seeks to achieve by its operations. Objective define the future state of affairs for desired future position which an organization strives to achieve. Objective क्या होता है? ये एक end result होता है। जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग का end ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो टारगेट क्या है। जैसे कोई कंपनी ने अगर 1 करोड़ प्रॉफिट का टारगेट रखा है, तो उस जो ही वो प्लानिंग का टाइम पीरियड जब ख़त्म होता है, उस टाइम पीरियड के अंत में उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो हम कहते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। ठीक है। ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। पहला आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन होते हैं। ये पांचों फंक्शन ऑब्जेक्टिव की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ सारा करते हैं। नेक्स्ट, जनरली ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो टारगेट होता है, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स सर्व एज ए गाइड एज वेल एज एन इन पॉइंट फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक गाइडलाइन होती है कि हम कैसे उस टारगेट को अचीव कर पाए, कैसे उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर पाए, उसके बारे में फुलफिल प्लानिंग होती है। दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, दे शुड मेजरेबल इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स। इसको क्वान्टिटेटिव टर्म्स में इसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कभी 1 करोड़ प्रॉफिट का अगर टारगेट रखा है तो वो इंड में 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करता है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। तो इसका जो मेजरमेंट होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स होता है। चाहे प्रोडक्शन का रखे आप, नंबर ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन की बात रखें टारगेट, तो भी वो क्वांटिटेटिव है, और नंबर ऑफ गुड्स सेल्स की बात करें तो भी वो क्वांटिटेटिव है। इस तरह से जो टारगेट होता है वो क्वांटिटेटिव रूप में होता है, न्यूमेराइज होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग द सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाई 10% ऑफ प्रोडक्ट को मोर देन, मतलब जो 10% और सेल करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने सेल्स को 10% इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि सेल्स मोर देन 10% गुड्स। क्रॉसिंग 40,000 करोड़ मार्क इन टर्नओवर ऑफ रेफ्रिजरेटर बाई 2008। 2008 के बाद हमको 40,000 करोड़ का क्या करना है, रेफ्रिजरेटर सेल करना है, टर्नओवर करना है। रिडक्शन इन क्वालिटी रिजेक्ट्स फ्रॉम 7% टू 30%। जो हमारा जो गुड्स की क्वालिटी है जो रिजेक्ट होती है, वो अब जो 7% रिजेक्ट होती थी उसको 7% से कम करके 3% तक लाना है। मीन्स टू से कि आप क्वालिटी ऑफ गुड्स को इम्प्रूव करने, ये भी एक टारगेट होता है। स्पेंडिंग 10 to 12 करोड़ टुवर्ड्स बिल्डिंग पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के लिए 10 to 12 करोड़ स्पेंड करना। ए मोबाइल कंपनी में हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग मोबाइल यूजर्स बाई 25% इन 3 years। नेक्स्ट 3 years में अपने जो उनके मोबाइल यूजर्स हैं, कस्टमर हैं, उनको 25% इंक्रीज करना है कस्टमर को। तो ये ऑब्जेक्टिव का जो ये शेड्यूल है, जो आपने इसमें एग्जांपल मैंने बताया है, ये सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टर्म्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब
how to achieve the target, what is the course of alternative actions which is used for achieving the objectives. A strategy provides the broad contours of an organization business. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी क्या करता है? एक ब्रॉड कंटोर्स प्रोवाइड करता है, एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. A strategy is a comprehensive plan prepared for meeting the challenge posed by the activities of competitors and other environmental forces. जो भी environmental changes होते हैं या जो भी competitors होते हैं हमारी कंपनी के, उसके लिए ये चैलेंज से लड़ने में हम क्या करता है? हेल्प करता है. इट इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस. इसमें जो स्ट्रेटजी होते हैं इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं. पहला, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. पहला ये कि हम जो ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि प्लानिंग में, टाइप्स ऑफ प्लानिंग में कि सिंगल यूज प्लान होता है और एक स्टैंडिंग प्लान होता है. तो मैंने बताया था, ये भी बताया था कि सिंगल यूज जो प्लान होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. जैसे आप कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म है, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म है, कोई मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वो शॉर्ट टर्म है. ठीक है. कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कोई मैरिज पार्टी है, कोई ओकेशन है ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म वो प्लानिंग होती है. लेकिन अब जो डिटरमाइनिंग होती है, जो खास करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होती है. मतलब 1 ईयर का या मोर देन 1 ईयर की प्लानिंग होती है. जैसे मैंने अभी पिछले ऑब्जेक्टिव में बताया था कि जो मोबाइल के कस्टमर्स है, मोबाइल के जो यूजर हैं, उनको विद इन 3 ईयर्स 25% कस्टमर को इंक्रीज करना है. यानी कि अब वो क्या हो गया? मोर देन 1 ईयर हो गया, यानी कि वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा. तो पहला क्या हो गया डायमेंशन? डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. सेकंड है अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. तो मैंने बताया था कि ऐसे कुछ हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें कुछ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन रखते हैं. ड्यू टू चेंज इन एनी बिजनेस इन्वायरमेंट और कंपटीशन वी यूज एंड सेलेक्ट द परफेक्ट एंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उसमें सेलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके. तो जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के सिचुएशन में जो क्या हो, फेवरेबल हो, हम उस कोर्स ऑफ एक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब उसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज हमारे लिए परफेक्ट होते हैं उनका हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं. यानी कि हम जो मैंने इम्पॉर्टेंस ऑफ जो प्लानिंग बताया था उसमें ये भी बताया था कि इट हेल्प्स इन द सेलेक्टिंग और जनरेटिंग रिसोर्सेज. तो हम नए रिसोर्सेज की तलाश करते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया था कि एनी चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट व्हेन वी अडॉप्ट अदर रिसोर्सेज अगेंस्ट द प्रीवियस रिसोर्सेज. जो भी पिछला रिसोर्सेज हम यूज़ करते थे उसके अगेंस्ट में दूसरा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. ठीक है. जिससे हमारा उस चेंजिंग सिचुएशन में हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं. जैसे मैंने बताया था कि कोरोना के समय में जो ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं तो इसमें रिसोर्सेज क्या है? मोबाइल है, सेलुलर फोन्स है. तो ये हमारे रिसोर्सेज है. इससे पहले हम इस रिसोर्सेज का यूज स्टडी के लिए नहीं करते थे. ठीक है. लेकिन आज हम इसका यूज कर रहे हैं. तो नेक्स्ट, स्ट्रेटजी आल्सो रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन. हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लॉन्ग रन में कैसे सर्वाइव करेगा. ठीक है. कोई जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, जो मार्केट में अपना क्या करते हैं, एक अपना प्लेस इस्टेब्लिश करते हैं. Business environment before formulating the strategy, because change in business environment will affect the organization strategy.
जो भी हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट के पहले तैयार करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम होता है कि इन फ्यूचर कौन सा ऐसा इंसिडेंट होने वाला है, कौन सा पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होने वाला है, कौन सा इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज होने वाला है, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह के हम किसी पॉलिसी के बारे में, किसी फ्यूचर इंसिडेंट के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, तो हम इस सारे बिजनेस इन्वायरमेंट के पहले हम जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, मे बी जो हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं वो इफेक्टेड ना हो। Major strategy decision will include decision like whether the organization will continue to be the same line of business, combine new lines of activity with the existing business or seek to acquire a dominant position in the same market. For example, a company marketing strategy may relate the following questions: who are the customer? एक कंपनी अगर है तो अगर वो किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहती है तो सबसे पहला उसके सामने ये क्वेश्चन आता है, हु आर द कस्टमर्स, कि इस प्रोडक्ट के कस्टमर कौन है। ठीक है, कौन सा कम्युनिटी है, कौन से लोग हैं, कहाँ पे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज़ द प्राइसिंग पॉलिसी, इसकी प्राइसिंग कितनी फिक्स की जाए, प्राइस कितना फिक्स है जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, हम जो मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जैसे कंपनी है, कंपनी से एजेंसी, एजेंसी से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर का जो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरशिप करे, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर्स, मतलब डोर टू डोर बिजनेस का प्रोसेस अगर करें, मार्केटिंग करें, या फिर कंपनी से डायरेक्ट होलसेलर की या रिटेलर की बात करें, या फिर कंपनी से बीच में होलसेलर आए फिर रिटेलर आए, या कंपनी के बाद से डिस्ट्रीब्यूटर आए फिर होलसेलर आए फिर रिटेलर आए। इस तरह का जो चेन होता है, मार्केटिंग चेन, उस किस चेन का यूज़ हम करेंगे, इसका आके जब आप चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड पार्ट बिजनेस बीएसटी का सेकंड पार्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये मार्केटिंग मैनेजमेंट जब आएगा तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करना चाहते हैं मार्केट में, उसको कैसे एडवर्टाइज करें, कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करें, किसी सेलिब्रिटी के द्वारा करें, किसी मतलब टीवी के द्वारा करें, रेडियो के द्वारा करें, ईमेल के द्वारा करें, मतलब जो भी रिसोर्सेज है एडवर्टाइजमेंट के, उसमें से किस रिसोर्सेज का यूज़ करें। नेक्स्ट है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेट दैट द कंपटीशन इज गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ their products, then the organization have to plan its strategy accordingly. ऐसे ही अगर कोई कंपटीटर कंपनी है तो अगर वो आपकी कंपटीटर कंपनी अगर कोई अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या तो उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी रिड्यूस करेंगे, या फिर उसका कुछ दूसरा स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे, या फिर उसका प्रॉफिट का परसेंटेज रिड्यूस करेंगे। एनीथिंग एल्स, कोका कोला एंड पेप्सी आर कंपटीटर्स इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। इफ कोका कोला रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट, देन काउंटर प्लान ऑफ पेप्सी टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर में बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेटजी। तो अगर कोका कोला है, पेप्सी कंपनी है, अगर कोका कोला ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस अगर रिड्यूस करता है तो पेप्सी भी अकॉर्डिंगली पेप्सी भी जो कंपनी है वो भी अकॉर्डिंगली अपने प्लान में क्या करेगी, उसको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। तो ये स्ट्रेटजी होती है कि जैसा सिचुएशन होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेते हैं। थैंक यू, have a nice day. If you have any problem, then ask our Google Classroom as a comment.